विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कर्नाटक के जिसको विधानसौधा कहते हैं उसके सामने हूँ और यहाँ पर बिल्कुल आम लोग हैं। महादेवपुरा की सीट के लोगों से तो मैंने बातचीत की ही। अब मैं बेंगलोर के लोगों से और यहाँ पर जो लोग भी हैं बिल्कुल आम लोग, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पर, उसकी साख पर आपको भी कोई डाउट है या आपको लगता है कि राहुल गांधी एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं बस? नहीं सर, सच भी हो सकता है क्योंकि वो डॉक्यूमेंट का साथ साथ में दिखा रहा है ना, जो एक ही एड्रेस में चार एड्रेस है और चार आदमी का नाम है। और मैं भी महादेवपुरा क्षेत्र से। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है महादेवपुरा में ऐसा हुआ होगा? हो सकता है सर, वो तो डॉक्यूमेंट का साथ जो इसमें दिखा रहा है ना। लेकिन महादेवपुरा का इलेक्शन देखो, 4 बार बीजेपी लोकसभा में भी जीती और विधानसभा में जीती, तो हो सकता है पब्लिक का भी सपोर्ट बीजेपी को ज्यादा हो। आपको नहीं लगता? या चुनाव के समय ऐसा नहीं लग रहा था जैसा रिजल्ट आया? एक्चुअली उस टाइम में एक्सपोज करना था, बहुत दिन का बाद में, मतलब प्रधानमंत्री मोदी होने के बाद में अभी बहुत लेट से वो एक्सपोज कर रहा है, तो इमीडिएट तुरंत कर सकता था इसी इलेक्शन कमेटी का अपोजिट जो ऐसा। तो इलेक्शन कमीशन ने तो कागज ही नहीं दिया ना। जब दिया उनको तो कहा कि फिजिकली इतना मोटा कागज दे दिया कि इसको पढ़ने निकालने में हमको 6 महीने लग गए। नहीं मतलब राहुल गांधी जी का वो कहने का मतलब क्या है, अब एक ही सिंगल बेडरूम घर है, उसमें 15 आदमी 80 हम गए थे। एक जो है ऐसा हो सकता है, वो उसमें थोड़ा सच भी है सर। अच्छा, आपको लगता है कि वोटर लिस्ट इंडिया में, सिर्फ यही नहीं पूरे इंडिया में अभी फुल प्रूफ नहीं है? अच्छा, वो तो डिजिटल है सर, कुछ भी हो सकते हो, जो दिखा रहा है डिजिटल तो दे ही नहीं रहा चुनाव आयोग। मतलब वो तो वो हाँ सर, वो दिखा रहा है ना। अभी एक आदमी का नाम, एक ही घर में 10 आदमी, 80 आदमी का नाम दिखा रहा है ना, तो इसलिए डुप्लीकेट हो सकता है, चांसेस है सर। अच्छा, अभी महादेवपुरा सीट से? महादेवपुरा सीट मैं था महादेवपुरा में। मैं उधर ही महादेवपुरा से, व्हाइटफील्ड से मैं। अच्छा, हाँ सर। लेकिन बीजेपी, अगर ऐसा ही होता तो बीजेपी की सरकार कर्नाटक में नहीं आ जाती। तो एक ही इसमें हुआ बोल के उसका है, मतलब हाईलाइट हुआ ओनली महादेवपुरा क्षेत्र का, वो सबका नहीं बोल रहे, ओनली महादेवपुरा क्षेत्र। जो एमएलए जो अरविंद लिंबावली सर जीत रहा है 3 बार, अभी इसका वाइफ जीत गया, वही उसका एक ही बोल रहा है और सभी कुछ नहीं है, एक ही बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि एक ही का मिला। एक ही। आपको क्या लगता है? सर जी, ये इलेक्शन है, सब धांधली होते रहता है सर जी। ये अभी हो रहा है कि पहले से होता है? पहले से भी हो रहा है सर जी। अभी इधर में देखो तो ये काउंसलर रहेगा, उसका कुछ ढोला ढाल नीचे रहेगा तो उधर में दंगा फसाद कराएगा, उधर का लोग हटेगा, फिर इधर में वोटिंग चलते रहेगा। आप कहाँ के रहने वाले? हम बेंगलुरु से रहने वाले हैं, बेंगलुरु के ही हैं। ये महादेवपुरा की जो बात कर रहे हैं, ये तो अभी निकल के आ रहा है, खोजेंगे तो बहुत निकलता है, हो सकता है, खोजेंगे तो बहुत होता है भाई। अभी तो क्या है इधर में, वो इलेक्शन तो ऐसा है ना, इलेक्शन तो ऐसा ही है ना, किनको सेट करो, उनको सेट करो, ले करो, सब में पूरे में मांडवाली करो। ये तो है, चल रहा है, दिस ट्रू एंड प्रू है। ये राहुल गांधी जो बता रहा है वो सही है। वो अरे इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि ये फैब्रिकेट कर रहा है, क्यों नहीं एफिडेविट? कौन नहीं आ रहे सर जी, सेटिंग में कौन नहीं होते हैं, सेटिंग कर देते हैं पूरा माहौल हालात में, किसमें क्या नहीं चलता है। तो कर्नाटक में कांग्रेस कैसे? मालूम है कौन सा बटन कहाँ दबाना है, कैसा कैसा ऑपरेट कराना है, किसको कहाँ चलाना है। तो क्यों कर्नाटक में कैसे आ गए? कर्नाटक इधर कर्नाटक की स्पेशली होता है क्या, कहाँ पे हो रहा है ना ऐसा। कर्नाटक में बीजेपी क्यों नहीं आ गया? अभी तो अभी तो गए कांग्रेस, बोले तो आदमियों का पूरा एकता होके इसको डिसीजन लिया है, एक होके डिसीजन लिया है। फुट के डिसीजन लेंगे तो पूरा ऐसा ही होएगा ना, हाल ऐसा ही होगा ना। दैट्स ट्रू ना सर। आप हम सब मिलके एक हो जाएंगे तो उधर हम जो चाहेंगे वो वही बोलेंगे, हमारी बात चलती है। हम डिवाइड होके कुछ मांग करेंगे तो कहाँ मांग चलेगी अपनी। आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। हाँ जी, माय नेम इज सैयद हारिस। हाँ जी, आपको देख के बहुत खुशी है हाँ, आपको देख के बहुत खुशी है सर जी। बेंगलोर में आपकी न्यूज़ में बहुत देखता है, यू आर फर्स्ट पर्सन ट्रू एंड प्रू में बताने वाले हैं। अरे थैंक यू। हाँ, आप आइए मेरे पास, आप भी आइए, यंगस्टर्स आओ इधर, आ जाओ, आप भी आ जाओ। अरे हम ऐसे ही लोगों से चलते फिरते बात करता, और इतना खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा रहता है, सब फोटो खींचने के लिए आता है इधर, है कि नहीं? तो मैं ये बात पूछ रहा हूँ, ये इलेक्शन कमीशन को लेकर
अपोजिशन के जितने लीडर्स हैं वो सब जो बातें कह रहे हैं, आपको उनकी बातों पे यकीन है या आपको लग रहा है वो इलेक्शन हार जाते तो ऐसे बस बहाने बना ढूंढ रहे हैं? नहीं, अगर कांग्रेस इलेक्शन जीतती थी ना तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता था। ये प्रॉब्लम अगर है तो ये बीजेपी की जीतने के वजह से नहीं है, ये ऑलरेडी होगा प्रॉब्लम। समझ में आया? ये बीजेपी का जीतना हारना उसमें मैटर नहीं करता है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम विपक्ष कब निकालता है? जब हारने के बाद ही निकालता है। और ये कांग्रेस वाले भी बहुत मतलब तांदुल के धुए वाले नहीं है, ये सभी करप्टेड है। ये मतलब आप अगर बताओ विधानसभा में बैठे वाले कितने खासदार है, कितने आमदार है, कौन बता सकता है इनमें से सच्चा खासदार कौन है, अनकरप्टेड कौन है? कौन बोल सकता है? सभी करप्टेड लोग हैं। मतलब आप कह रहे हैं सारी पार्टियों में कि किसी मैक्सिमम पॉलिटिशियंस, आम जनता ऐसा सोचती है कि भाई ये करप्टेड हो सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इतनी है, बहुत बड़ी है। मुझे एक बात बताओ आप, कोई पुअर पीपल है क्या? खासदार आमदार है क्या? कोई गरीब? हाँ, गरीब है क्या? क्यों नहीं है? ये हमारे मतलब जो लोकतंत्र है इसकी हार है कि कोई गरीब व्यक्ति हमारा खासदार नहीं है, कोई गरीब व्यक्ति हमारा आमदार नहीं है, ये हमारी हार है। ऐसा आप नहीं समझते? मैं तो समझता हूँ। मुझे और कोई बात सही लगे ना लगे, अन्ना हजारे की एक बात बिल्कुल सही रखती है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स जो है वो करेंसी से कुर्सी और कुर्सी पाने के बाद करेंसी, बस यही खेल हो रहा है, कुर्सी से करेंसी, करेंसी से कुर्सी। इनको क्या लगता है कि 5 साल बाद हम आएंगे नहीं आएंगे? ऐसा मतलब अगर कोई खासदार होगा भी तो वो पहले खुद का सोचता है, बाद में बाकी चीज़ों का सोचता है। तो मुझे आप ये बताइए, ये जो करंट अभी डिबेट चल रही है, जो डिस्कशन चल रहा है, जो एक विवाद खड़ा हुआ है, नहीं, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? हर प्रभाग में कुछ ऐसे वोटर है भी, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम बीजेपी चुन के आई इसलिए पैदा हुआ है। यहाँ अगर कांग्रेस आती तो ये क्वेश्चन ही नहीं खड़ा रहता। ये प्रॉब्लम होगा भी, हर जगह पे होगा, लेकिन उससे सत्ताधारी पक्ष का कोई संबंध नहीं है, उन पर ब्लेम लाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ने मिल के ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। सब ने एक साथ आके, विपक्ष ने, सरकार ने, सब ने एक साथ आके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। जब सवाल इलेक्शन कमीशन पे उठाया जाता है तो बीजेपी उसके बचाव में आ जाती है, उनके मंत्री आ जाते हैं। अगर इलेक्शन को साफ सुथरा करना है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे बात करनी चाहिए। बात करनी चाहिए, सबने एक आके ये प्रॉब्लम आज से नहीं है, आज ये पैदा हुई ऐसा नहीं है। कोई समस्या ऐसी है कि 10-10, 20-20 साल से हम फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे कांग्रेस की भी सत्ता थी, तब भी ये प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं कि नहीं था। तो सबने एक आके ये प्रॉब्लम मतलब फिनिश करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू।